हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरिया एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बग हंटर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल के बारे में। आज हम बात करेंगे बग सूट के बारे में। तो इस टूल का प्रॉपर इस्तेमाल क्या है, किस तरह से इससे हैकर्स अटैक्स वगैरह ऐसी टेक्निक्स को अंजाम देते हैं, वो मैंने प्रैक्टिकली कोर्स के अंदर बताया हुआ है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि वास्तव में इस टूल की ज़रूरत है क्या। तो जैसा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बर्ब सूट एक ग्राफिकल टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। मान लीजिए कोई भी वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे है कोई वेबसाइट है, कोई टूल है, या फिर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इस तरह की जो भी एप्लीकेशन जो वेब का इस्तेमाल करती हैं या वेब पे चलती हैं, उन सभी के लिए बर्ब सूट बहुत ही बेहतरीन टूल है, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं उनके सिक्योरिटीज़ को, लूप होल्स को और बहुत सारी चीज़ों को। इस टूल को रिटर्न किया गया है जावा के अंदर और डेवलप किया गया है पोर्टस्विग्जर्स सिक्योरिटी के द्वारा। तो जो ये टूल है ये दो वर्जन्स में आपको मिलेगा, एक तो इसका फ्री वर्जन होता है और एक इसका पेड वर्जन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्री वर्जन जो है उसके अंदर फुल फंक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो प्रोफेशनल और पेड वर्जन होता है उसके अंदर इसके सारे फंक्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शनैलिटी के हिसाब से जो फ्री वर्जन है वो सभी उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो सिक्योरिटी पर्पस टेस्टिंग वगैरह ये करना चाहते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। इस टूल की मदद से आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉक्सी सर्वर है, स्कैनिंग है, इंट्रूडर है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी पर्पस और टेस्टिंग में हेल्प किए जाते हैं। इसके अंदर कुछ टूल्स हैं, मैं आपको दिखाना और थोड़ा बताना चाहूँगा। बर्ब सूट जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली आप हर सॉफ्टवेयर की तरह उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी अलग है। तो पहले हम इसके अंदर के कुछ टूल्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि वो टूल्स क्या हैं और उनका रोल क्या है। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बर्ब सूट है वो मैंने चलाया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें टारगेट, प्रॉक्सी, स्पाइडर, स्कैनर, इंट्रूडर, रिपीटर, सिक्वेंसर, डिकोडर, तो ये सारे जो टूल हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनका मेन पर्पस है क्या, इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्यों साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर इस टूल का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। तो आज मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टूल्स के बारे में, फिर इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो इसके अंदर जो HTTP प्रॉक्सी है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वेब प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है और ये एक मैन इन द मिडिल का भी काम करता है, यानी कि ब्राउज़र और डेस्टिनेशन जो वेब सर्वर है उसके अंदर मैन इन द मिडिल का काम करता है। एक तरह से इंटरसेप्शन प्रोवाइड करता है, इंस्पेक्शन करने का भी ये काम करता है। जो आपका रॉ ट्रैफिक होता है, रॉ ट्रैफिक का मतलब है जो भी बेकार का ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे जा रहा है या वेब एप्लीकेशंस पे जा रहा है, तो उसे इंटरसेप्ट, इंस्पेक्शन और मॉडिफिकेशन करने का काम करता है HTTP प्रॉक्सी। तो आप समझ गए होंगे इसका इस्तेमाल क्या है। सेकंड वन इज स्कैनर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो वेब एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें स्कैन करने का काम करता है स्कैनर। तो वेब एप्लीकेशन की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में आपको बताएगा। तो मतलब ऑल इन वन टूल है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि प्रॉक्सी अलग है, स्कैनिंग का अलग है। जबकि हम स्कैनिंग के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते थे, इसमें आप लाइव टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। इंट्रूडर, जैसा कि नाम से आप पढ़ सकते हैं इंट्रूडर, तो इस टूल का जो इस्तेमाल ज़्यादातर बहुत सारे हैकर भी इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटेड अटैक करने का काम करता है वेब एप्लीकेशंस पे। ऑटोमेटिक अटैक का यहाँ पे हमारा मतलब है कि आप इसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े जो अटैक्स हैं, लाइक SQL इंजेक्शन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वल्नरेबिलिटी ससेप्टेबल, ब्रूट फोर्स अटैक जैसे जो काम है उन्हें आप इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस टूल का वास्तविक जो इस्तेमाल है वो है कि उसके अंदर जो वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर इस तरह की वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है। उन्हें चेक और टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी हैकर इसका नेगेटिवली इस्तेमाल करने लगे हैं। स्पाइडर, जो स्पाइडर है एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमेटिकली क्रॉलिंग्स के लिए। क्रॉलिंग्स का मतलब होता है दोस्तों, जब भी आप वेब सर्वर पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो मान लीजिए गूगल है, तो गूगल क्रॉलर्स की मदद से आपको जो भी डेटा है, जहाँ जहाँ उस चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, वो आपको फाइंड आउट करके दिखा देता है। तो स्पाइडर भी यही काम करता है, बहुत बेहतरीन टूल है, ऑटोमेटिक क्रॉलिंग करने का काम करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैनुअल मैपिंग टेक्निक्स और बहुत सारी प्रोसेसेस इसके अंदर होती हैं, जिनकी मदद से स्पाइडर काफ़ी अच्छा जो वर्क है वो करता है। अब हम बात करेंगे रिपीटर। रिपीटर मतलब नाम से समझ में आ रहा है, रिपीटर मतलब किसी चीज़ को रिपीट करने का काम करता है। यूज टू मैनुअली टेस्ट एन एप्लीकेशन, यानी किसी भी एप्लीकेशन को आप मैनुअली टेस्ट
टेस्ट करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो रिपीटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसका एक और अच्छा इस्तेमाल है कि किसी भी रिक्वेस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, सर्वर के पास भेजने से पहले उसे चेक कर सकते हैं कि भाई अगर इस रिक्वेस्ट में मैं बदलाव करूँ तो क्या रेस्पॉन्स रहेगा, उसके लिए भी रिपीटर बहुत अच्छा है। द नेक्स्ट वन इज़ डिकोडर। डिकोडर एक ऐसा टूल होता है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग करने का काम कर रहा है, एनकोडिंग द डाटा इनटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म्स और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा, यानी जो आपका रॉ डेटा है उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है, अलग अलग जो कोडेड्स हैं उसे एनकोड करने का काम कर रहा है, अलग अलग हैश फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो आप बहुत ही इंटेलिजेंटली ये रिकॉग्नाइज कर लेता है अलग अलग एनकोडिंग फॉर्मेट्स को, तो इसके लिए डिकोडर का इस्तेमाल किया जाता है। कंपेयर एक नाम से समझ में आ रहा है कि टूल्स को कंपेयर करने का काम करता है। एक्सटेंडर इज जो वर्ब सूट का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कुछ फंक्शनलिटीज़ है उन्हें बढ़ाने को या एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सीक्वेंसर जो है, जैसा कि नाम से आप पढ़ सकते हैं, सिंपल डेटा जो आइटम्स होते हैं हमारे सिक्वेंसली उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि आपकी जो वेब एप्लीकेशंस है उसका सेशन टोकन्स हैं या फिर अनप्रिडिक्टेबल CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी जो टोकन्स हैं या पासवर्ड रीसेट टोकन्स हैं उन्हीं टेस्टिंग्स करने का इसका मेनली जो पर्पस होता है। तो ये थी बर्बसूट की कुछ खास टूल जिनका यूज़ आज मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग से। एंड जो कोर्स की जानकारी है बहुत जल्दी ही और भी ज़्यादा लेटेस्ट, जैसे कि मैंने डिस्काउंट के बारे में आपको बताया था, उसके बारे में इस सैटरडे हम डिस्कस करते हैं। एंड थैंक यू, गुड बाय।